नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से अपनी परीक्षाओं की तैयारी भी कर रहे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने बिहार उत्कर्ष परिवार में। जैसे कि आप सभी लोग पीछे देख सकते हैं कि बिहार पुलिस सिपाही एग्जाम डेट आउट कर दी गई है। अब क्या करें। देखिए, बेसिकली सबसे बड़ा सवाल यही है। एग्जाम डेट तो आपको पता है पहले ही आउट कर दी गई थी। एक बार दोबारा उसकी तिथियां तारीख मैं आपको बता दूंगा, ताकि जो याददाश्त तुम्हारी कमज़ोर तुमने कर ली है धीरे धीरे करके वो दोबारा से एक बार तेज़ हो जाए, ताकि तुम दिन गिन पाओ कि इतना दिन रह गया, इतना समय बाकी है और इतने समय में तुम्हारी तैयारी की रणनीति क्या होनी चाहिए। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें, ये वो 21,000 वाली वैकेंसीज़ हैं जिसका एग्ज़ाम 1 अक्टूबर 2023 को कंडक्ट करवाया गया था। बेसिकली करवाना तो 1 अक्टूबर, 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को कंडक्ट था, मगर 1 अक्टूबर को जो 2 पालियों में परीक्षा करवाई गई थी वो दोनों की दोनों पालियों की परीक्षा लीक हो गई थी, ऐसा सुनने को मिला। इसके बाद एक थोड़ा सा समय बीता, एक अच्छा खासा अंतराल गया, लगभग 6-8 महीने का समय बीता। उसके बाद दोबारा इस डेट को अनाउंस किया गया, मतलब बेसिकली इस एग्ज़ाम की डेट को अनाउंस किया गया। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि अब ये परीक्षा जो है वो अगस्त के महीने में कंडक्ट करवाई जाएगी। मैं एक बार आपको डेट से रूबरू करा देता हूँ फिर से। आप देख सकते हैं तारीखें यहाँ पर दी गई हैं। कुछ तारीख इस प्रकार है कि भैया 7 अगस्त, इसके अलावा 11 अगस्त, 18 अगस्त, 21 अगस्त, 25 अगस्त और 28 अगस्त यहाँ पर ये परीक्षाएं कंडक्ट करवाई जाएंगी। ठीक है जी। इसके अलावा अगर हम बात करें, एकल पाली की परीक्षा है, एक एक पाली में करवाई जाएगी। भाई एकल पाली दे रखा है। जैसे पिछली बार ये परीक्षा 2 पालियों में कंडक्ट करवाई गई थी, तो इस बार भैया ये जो परीक्षा है 1 पाली में कंडक्ट करवाई जाएगी। मतलब एक ही पाली होगी जिसमें ये परीक्षा को कंडक्ट करवाया जाएगा। अब देखो सर, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह आता है कि अब आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए यहाँ से तैयारी करने की। अब आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। और सबसे मेन देखो यहाँ पर मैं बताऊँगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट है कि सर करंट अफेयर कब से लेकर कब तक करने हैं और क्या हमें कौन कौन से पेपर्स को देखना चाहिए, कौन से पेपर को नहीं देखना चाहिए। एक बार ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर अब हम जानते हैं रणनीति आपकी क्या होनी चाहिए, यहाँ से आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। अब देखो, जुलाई का महीना चल रहा है ऑलमोस्ट, आप मान लीजिए शुरुआत ही हुई है, तो जुलाई और अगस्त कुल मिला के अगर हम बात करें तो भाई आज से लगभग लगभग आपके पास 1 महीने का समय शेष है। कुल मिला के आपके पास 1 महीना बचता है, कुल मिला के आपके पास 1 मंथ बचता है। देखो सर, सबसे पहली स्ट्रेटेजी तो आपकी यही होनी चाहिए। फर्स्ट, आपको PYQ तो ज़रूर डील करने चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको ज़रूर करने चाहिए। PYQ क्वेश्चंस तो करने ही चाहिए, वो सजेशन आपको हर कोई देगा। इसके साथ साथ सर दूसरी मेरी सलाह आपको ये रहेगी, जो परीक्षा 1 अक्टूबर 2023 को करवाई गई थी, यदि उसके पर्चा मतलब यदि उसका पेपर आपको ऑनलाइन कहीं पर मिल जाता है, बेसिकली अगर उसका पर्चा आपको मिल जाता है, उसका पेपर अगर आपको कहीं मिल जाता है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि उस पेपर को चाट जाओ पूरा का पूरा वहाँ से आ जाएगा। नहीं नहीं सर, मेरा वो नहीं है कहने का मतलब। बस मेरा यहाँ पर कहने का मतलब आपको ये है कि अगर ये वाला पेपर आपको मिल जाए जो 1 अक्टूबर 2023 को करवाया गया था, इसमें से आपको मुख्य तौर पर पता है क्या देखना है। इसमें आपको मुख्य तौर पर ये देखना है कि भैया करंट अफेयर कब तक पूछा गया था उस पेपर में। अगर मान लीजिए उसमें करंट अफेयर जो पूछा गया था, बेसिकली उसमें जो करंट न्यूज़ से संबंधित सवाल थे, करंट अफेयर से संबंधित सवाल थे, वो मान लीजिए कि यदि उसमें सितंबर 2023 तक के पूछे थे, तब तो आपको तैयारी करनी है अक्टूबर 2023 तक के करंट अफेयर से लेकर जुलाई 2023 तक के जुलाई 2024 तक के करंट अफेयर की। और मान लीजिए यदि उसमें करंट अफेयर पूछे थे उसने मई 2023 के, तो भैया आपको मई के बाद जून से तैयारी करना शुरू करनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखो मेरी बेसिकली स्ट्रेटेजी यहाँ पर क्या है, मैं आपको अपनी तरफ से क्या कर दूंगा। मेरा मेन फोकस यहाँ पर यह है कि मैं आपको एक करंट की क्लास दे दूंगा। सर, एक करंट की क्लास मैंने आपको ऑलरेडी दे दी है। उस करंट की क्लास में मैंने आपको कवर करवा दिया है जनवरी से लेकर अपना जून तक का मामला, मतलब जनवरी से लेकर मई तक का मामला जो है मैंने कवर करवा दिया है। 300 क्वेश्चंस करवा दिए मैंने। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया इसका पार्ट 1। अब पार्ट 2 में क्या करते हैं सर। देखो, मेरा यहाँ पर टारगेट है कि 2023 के अगस्त से लेकर दिसंबर तक के करंट अफेयर मैं आपको यहाँ पर करवा दूंगा। इसके अलावा मैं ये कहूँगा आपको कि आपको कुछ और करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बाकी व्यक्तिगत तौर पे फिर कहूँगा कि अगर मान लीजिए पेपर के अंदर जून तक का करंट अफेयर पूछा गया है, तो जुलाई आपको 1 महीना खुद कवर करना चाहिए। अगर मई तक का पूछा है तो भैया मई के बाद आपको आगे के महीने कवर करने चाहिए। मगर मैं आपको एक क्लास और दे दूंगा, ये पार्ट 2 मान लीजिए, मतलब बेसिकली सेकेंड क्लास मान लीजिए करंट अफेयर वाली श्रृंखला की। यहाँ पर अगस्त से लेकर दिसंबर तक के करंट अफेयर करा दूंगा। एक मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ 2024 की, जिसमें मैंने 300 क्वेश्चंस करवा दिए हैं। ये क्लास 2 भागों में दी गई है आपको। ठीक, इसके बाद मैं आपको कहूँगा कि सर न्यू मॉडल पेपर प्रैक्टिस कीजिए। अब क्या कीजिए, इसके अलावा आप प्रैक्टिस कीजिए न्यू मॉडल पेपर को, मतलब उस ही पैटर्न पर आधारित कई सारी पुस्तकें, कई सारी किताबें आपको मार्केट में अवेलेबल मिल जाएंगी। उन पुस्तकों से न्यू मॉडल पेपर प्रैक्टिस करिए। ठीक है, और जो एग्ज़ाम का समय है, जो एग्ज़ाम का टाइम है,
उस एग्ज़ाम के टाइम पर रोज़ाना जो आपकी एग्ज़ाम का समय है, जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे एग्ज़ाम का समय 12 से 2 दे रखा है, तो डेली आपका काम क्या होना चाहिए, डेली आपका काम होना चाहिए कि जो आपका एग्ज़ाम टाइम है, जैसे एग्ज़ाम टाइम है डेली, मतलब एग्ज़ाम टाइम आपको पेपर देने जाना है, आपका पेपर शुरू होगा 12 बजे से लेकर बेसिकली 2 बजे तक यहाँ पर आपका ये जो पेपर है करवाया जाएगा। तो इस समय के समय, मतलब इस अंतराल के समय पर आपको डेली एक मॉक पेपर देना है सर। क्या करना है, डेली यहाँ पर आपको एक अपना मॉक पेपर देना है, जिसके तर्ज पर आप इस समय, मतलब इस समय आपका दिमाग जो है वो ये बिल्कुल, सर अभी 1 महीने का समय है, और अगर आपने डेली एक पेपर इसी समय पर दिया ना, तो आपका जो दिमाग है वो बिल्कुल इतना तैयार हो जाएगा उस 2 घंटे की अवधि के लिए कि भैया ये बंदा इस 2 घंटे में यही काम करता है। आपने कभी सोचा आपको रात को ही क्यों नींद आती है? वैसे रैंडमली पूछ रहा हूँ, आपको शायद बुरा लगेगा किसी को बाद में जो वीडियो देखेगा, आपको रात को ही क्यों नींद आती है? भाई दिमाग, तुमने ऐसा प्रैक्टिस करवा रखा है तुमने तुम्हारे दिमाग को, तुम्हें रात को ही नींद आती है। तुम 20 दिन मत सो रात को, तुम 20 दिन सुबह सो लो, दिन में सो लो, भाई साहब तुम्हें रात को नींद आना मत हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारा दिमाग जो है उस तरीके से ट्रेन कर लेगा, बॉडी को भी ट्रेन करवा देगा। सेम अगर तुमने 1 महीने तक ये काम कर लिया, 12 से लेकर 2 बजे तुमने डेली एक मॉक टेस्ट दिया, तो तुम्हारा दिमाग एग्ज़ाम वाले दिन ना कम से कम 20% तेज काम करेगा, 20% बेहतर काम करेगा, और तुम्हारे एग्ज़ाम में कम से कम 30 से 35 नंबर की वृद्धि तुम खुद देखोगे। और मैं इस चीज़ को तुम्हें साइन कर सकता हूँ सर, यहाँ पे गारंटीड तौर पर साइन कर सकता हूँ। तुम्हें कोई भी जो बुद्धिजीवी होंगे जिनके पास सही मायने में बढ़िया दिमाग, बेहतरीन होगा, वो तुम्हें यही चीज़ बोलेगा कि भैया इस समय पर यही काम कर, ताकि तेरा दिमाग उस तरीके से काम करेगा। इसके साथ साथ सर आपको एक सलाह और दूंगा मैं आपको। अब आपने मान लीजिए यहाँ पर आपने ये मॉक पेपर दिया, या यहाँ पर आपने ये डेली मॉक पेपर दिया, इस डेली मॉक पेपर में अगर आपका किसी टॉपिक में डाउट आ रहा है, किसी टॉपिक में आपको समस्या आ रही है, तो आपको क्या करना है, उस टॉपिक को लिख लेना है एक कॉपी पे कि भैया मेरे को ना, जैसे मान लीजिए मेरे को हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत में दिक्कत आ रही है, उस दिल्ली सल्तनत की थ्योरी आपको पढ़नी है। फिर क्या करना है, उस दिल्ली सल्तनत की थ्योरी आपको पढ़नी है। भैया मुझे बिहार स्पेशल में दिक्कत आ रही है, मुझे जिला में दिक्कत आ रही है, मुझे डिस्ट्रिक्ट में दिक्कत आ रही है, मतलब मान लीजिए आपको डिस्ट्रिक्ट आ रही है अपने अररिया में, अररिया जिले में दिक्कत आ रही है, भागलपुर में दिक्कत आ रही है, पश्चिमी चंपारण में आ रही है, ईस्ट चंपारण में कोई सवाल है ऐसा जो फंस रहा है, बार बार दिक्कत दे रहा है, तो क्या करना है, उठाकर भैया उस जिले से संबंधित जो भी आपको थ्योरी मिलती है उतनी आपको कवर कर लेनी है वनडे एग्जाम्स के हिसाब से। ठीक है, यकीन मानिए इससे भी आपके जो एग्ज़ाम है उसमें नंबर की वृद्धि होगी, नंबर इंक्रीज होंगे, अच्छी खासी वैकेंसी है, 21,000 प्लस, 100% चांस है कि तुम्हारा नंबर आ ही जाएगा। जो इस वीडियो को देख रहा है, खुद पर भरोसा, खुद पर यकीन रखो, तुम्हारा नंबर पक्का आएगा। इस स्ट्रेटेजी को केवल फॉलो कर लो। ठीक है, करंट अफेयर मैं करवा दूंगा। बाकी अन्य क्लासेस के लिए आप अपने बिहार उत्कर्ष चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर एक प्रकार की क्लास यहाँ पर आपको मिल जाएगी, चाहे वो भाई साइंस की क्लास हो, चाहे आपको जीके की क्लास हो, चाहे मेरी करंट की क्लास हो, चाहे मेरी बिहार के लिए जीके की क्लास हो, चाहे रीजनिंग की क्लास हो, चाहे मैथ्स की क्लास हो। आपको हर एक प्रकार की क्लास अपने बिहार चैनल, मतलब बिहार उत्कर्ष चैनल पर देखने के लिए मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिए, एकदम गांठ बांधकर इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करिए, काम हो जाएगा। और करंट के लिए जो तरीका बताया है, अगर ये पेपर मिल जाए तो उतना तक का करंट कवर करना है। बाकी एक सेशन आ चुका है ऑलरेडी, लगभग 15,000 लोग उस सेशन को देख चुके हैं। एक सेशन और आ जाएगा, ये 2023 का आएगा, 2023 के लिए ये स्पेशल तुम्हारे लिए आएगा एक सेशन, अगस्त से लेके दिसंबर तक का, मतलब लगभग मान लीजिए 4 महीने का करंट और मैं एक्स्ट्रा करवा दूंगा, ताकि तुम्हारे पास एक भरपूर मात्रा में डाटा हो। 200 के आसपास क्वेश्चंस करा दूंगा, काम चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ सर शुक्रिया आपको कहूँगा, और साथ के साथ आपको ऑल द बेस्ट भी कहूँगा, और साथ के साथ ये कहूँगा इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिए 1 महीने, और अपने नंबर में इंक्रीज़ होते हुए खुद ही एक अच्छा खासा उछाल देखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि हर एक चीज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और सबसे तेज़ मिल जाए।